अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेटिक फॉर्च्यून क्या प्लेटफ़ॉर्म है और ये रियल है या फ़ेक है? इसके अंदर अर्निंग होती है और कितने तरीक़ों से अर्निंग होती है? क्या ये भागने वाले सिस्टम्स में से तो नहीं है? इसके अंदर जो अर्निंग होती है इसको हम विथड्रॉ किस तरह से कर सकते हैं? इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? अगर है तो कितनी इन्वेस्टमेंट है? कितनी इन्वेस्टमेंट से हम इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं? और इसके अंदर आईडी किस तरह से क्रिएट की जा सकती है? तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं या आपके माइंड में अगर हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे इस वीडियो में हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, अच्छे से प्लेटफ़ॉर्म को समझना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अच्छे से प्लेटफ़ॉर्म को समझेंगे, तो आप लाज़मी इस सिस्टम को जो है जॉइन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेटिक फॉर्च्यून के क्रिएटर कौन थे? किस शख्स ने इस सिस्टम को क्रिएट किया? तो एक कनाडियन शख्स थे मिस्टर लेक्सी जो कि इसके क्रिएटर हैं, उन्होंने इस सिस्टम को क्रिएट किया और इसको क्रिएट करने के बाद इसको जो है ब्लॉकचेन के ऊपर पुट कर दिया। अब आप में से कई सारे लोगों को ब्लॉकचेन का आइडिया नहीं होगा, तो मैं बता दूँ कि ब्लॉकचेन एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, काफ़ी पावरफुल टेक्नोलॉजी है। दुनिया भर के अंदर जितने मोबाइल फ़ोन है या कंप्यूटर्स हैं, या जितने भी लैपटॉप या जितने भी इस तरह के जो टेक्नोलॉजी डिवाइसेस हैं, उनसे एक किस्म की एनर्जी निकलती है, एक रेडिएशन निकलती है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, और वो एक नेटवर्क क्रिएट करती है, एक नेटवर्क के फॉर्म में। उस नेटवर्क को हम कहते हैं ब्लॉकचेन, ठीक है। और इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये इंटरनेट जब तक रहेगा तब तक जो है ब्लॉकचेन रहेगा, और इसके अंदर अगर एक मरतबा कोई सिस्टम जो है आ जाए इसके ऊपर जो है, यानी कि पुट कर दे, तो वो सिस्टम कभी भी ख़त्म नहीं होता। जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक जो है ब्लॉकचेन रहेगा, और ब्लॉकचेन ने तो ख़त्म नहीं होना, और अब इसके ऊपर जो सिस्टम है वो भी इंटरनेट जब तक रहेगा तब तक रहेगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमारा क्लियर हो जाता है कि ये कोई भागने वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर जो है इसको पुट किया गया है, ब्लॉकचेन के ऊपर रजिस्टर्ड है, तो जब तक ब्लॉकचेन रहेगा, जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक ये सिस्टम रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये रियल है या फेक है, या फिर इसकी जो है बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह क्लियर करते हैं। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये सिस्टम जो है डिसेंट्रलाइज़ भी है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज़ भी आप में से कई सारे लोगों को आइडिया नहीं होगा कि व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइज़, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि एक होता है सेंट्रलाइज़ और एक होता है डिसेंट्रलाइज़। अब आपने कंपनीज़ के नेम सुने होंगे, काफ़ी सारे ऑनलाइन कंपनीज़ वर्क कर रही हैं, तो वो सारी सेंट्रलाइज़ होती हैं, जैसे कि ईबीएल वर्क कर रही है पाकिस्तान के अंदर। इस तरीके से एक कंपनी थी आरआरटीसीसी के नेम से, जो कि अब भाग चुकी है, ठीक है, वो भी सेंट्रलाइज़ थी। इस तरीके से जावा भी एक कंपनी थी जो कि सेंट्रलाइज़ थी, वो भी भाग चुकी है, स्कैम कर चुकी है लोगों के साथ, लोगों का पैसा जो है वो लूट करके और उसको जो है यानी कि भाग गई है, ठीक है। तो ये सेंट्रलाइज़ सिस्टम्स होते हैं, कंपनीज़ होती हैं जो कि जिसके अंदर बाकायदा जो है एक ओनर होता है, इसका जो है एक टीम होती है जो कि उसके अंदर चेंजेस जब चाहे चेंजेस कर सकती है, और जब चाहे वो उसको क्लोज़ करके जो है लोगों का पैसा लेके जो है भाग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज़ की, तो हमारा जो सिस्टम है वो मेटिक फॉर्च्यून जो है वो डिसेंट्रलाइज़ है, और भी इस तरह के काफ़ी सारे सिस्टम है जो कि डिसेंट्रलाइज़ हैं, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज़ का जो वर्ड है इससे ही हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर जो है कोई मतलब टीम नहीं होती, कोई इसका ओनर नहीं होता, ठीक है, और ये ब्लॉकचेन के ऊपर भी नहीं होती रजिस्टर्ड, और इसके अंदर जो है कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, यानी कि इसका जो टीम है, इसके जो ओनर है वो जब चाहे इसके अंदर चेंजेस कर ले, ठीक है, इसके कॉइन्स के ऊपर या कोई जो है इसके अंदर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो चेंजेस कर ले, तो नहीं, इस तरह नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर भी रजिस्टर्ड है और ये डिसेंट्रलाइज़ है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम की ये खासियत होती है कि इसके अंदर जो है कोई स्कैम नहीं किया जा सकता आपके साथ, ठीक है। और अब हम बात करते हैं मज़ीद सेंट्रलाइज़ और डिसेंट्रलाइज़ में क्या डिफरेंस है। एक चीज़ तो हम यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि सेंट्रलाइज़ के अंदर जो है वो कंपनीज़ आ जाती हैं, ठीक है, जो कि जिसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है। ऊपर से सीनियर्स होते हैं जो कि उसमें कभी भी चेंजेस कर सकते हैं, और जब चाहे जो है आप पैसा लेके जो है भाग सकते हैं, फिर हम उनको जो है कुछ कह भी नहीं सकते हैं, और हमारा पैसा लेके जो है वो हमारे से स्कैम कर देते हैं गरीब लोगों के साथ, ठीक है। तो फिर आप लोग कहते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गया, तो आप कभी भी सेंट्रलाइज़ सिस्टम्स को नहीं जॉइन करें, कंपनीज़ के साथ वर्क ना करें, हमेशा आप एक डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम को जॉइन करें, जहाँ पे जो है बिल्कुल स्कैम फ्री होता है। उसके बाद अगर हम दूसरे जो है डिफरेंस इसके अंदर देखें, तो यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन नहीं होता जो यानी कि जिसके पास प्रॉफिट जा रहा हो। कंपनीज़ में क्या होता है, जितने भी सेंट्रलाइज़ सिस्टम है, जो कंपनीज़ है, वहाँ पे जो सीनियर्स होते हैं, जो टीम होती है, जो ओनर होता है, वो 80% प्रॉफिट तो वो ले लेते हैं, इनकम वो ले लेते हैं, और पीछे जो 20% रह जाता है, जो हम वर्किंग करते हैं, यानी कि पूरे दिन काम हम करते हैं, और हमें जो है सिर्फ 20% जो है हमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम होते हैं उनके अंदर 100 का 100% जो है हमारे बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि 50% हमें मिलता है, 50% जो हमारे सीनियर होते हैं ऊपर, जो हमारे अपलाइन होते हैं, उसकी आईडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 100% जो अर्निंग होती है वो हमारे बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है, किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं जाती, जो कि सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर जैसे होती है, ठीक है। तो काम भी हम करें और ऊपर से जो हमारी इनकम है वो भी 80% सीनियर्स ही ले लें, तो हमारे पास क्या बचेगा। तो इसमें जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है इसमें हमें काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और हमें जो इनकम है बहुत कम मिलती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो होता है, जितने भी
डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये जो मेटिक फॉर्चून हमारा जो प्लेटफॉर्म है, तो ये इस लिहाज से बेस्ट है कि यहाँ पे हमें काम इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता और हमें इनकम भी बहुत ज़्यादा मिलती है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है यानी कि स्कैम वगैरह का भी कोई चांस नहीं है, ठीक है, और ये बिल्कुल रियल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसकी जो अर्निंग है वो बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल रियल है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो है यानी कि कितने तरीके से अर्निंग की जा सकती है और इसके अंदर अर्निंग के जो मेथड्स है वो कितने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके जो अर्निंग होती है वो हमें कौन से टोकन की फॉर्म में मिलती है। यहाँ पे मेटिक एक कॉइन होता है जो कि बाइनेंस के ऊपर लिस्ट है और टोकन की फॉर्म में हम जो है इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन भी करते हैं और टोकन की फॉर्म में ही हमें अर्निंग आती है यहाँ पे। जैसे BUSD होता है, USDT होता है, जितने भी बाकी कॉइन्स है बाइनेंस के ऊपर, इसी तरीके से मेटिक भी एक कॉइन है, ठीक है। तो 4 बेसिकली यहाँ पे तरीके होते हैं जिसमें हम अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो तरीका होता है जब आप इस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, अपनी आईडी क्रिएट करते हैं, तो आईडी भी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ किस तरह से क्रिएट की जाती है। जब आप अपनी आईडी अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, आप इस सिस्टम में इस सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, तो आप 4 तरीके से आपको अर्निंग आती है, ठीक है। सबसे पहले जो है आपको अपलाइन की तरफ से अर्निंग आती है, जो आपके सीनियर होते हैं जिसका रेफरल लिंक यूज़ करके आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया होता है, वो जब वर्क करते हैं, जो आपके सीनियर होते हैं अपलाइन ना, उनके काम करने से आपको जो है कुछ परसेंटेज कुछ अर्निंग आ रही होती है, ठीक है। ये अब आपको फ्री अर्निंग आ रही होती है, बिल्कुल बगैर काम किया। अब आपने वर्किंग नहीं स्टार्ट की लेकिन आपको अपलाइन की तरफ से अर्निंग आ रही है। सेकंड जो इसमें तरीका होता है, सेकंड जो मेथड होता है अर्निंग का, वो आप अपलाइन की जो टीम होती है, ठीक है, आपकी ज़ाहिर सी बात है, आपने अपलाइन जिसके साथ ज्वाइन किया उसकी भी कुछ ना कुछ टीम होगी, उसने भी कुछ नेटवर्क क्रिएट किया होगा, तो उसकी टीम से भी आपको जो है अर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है। तीसरी जो यहाँ पे तीसरी जो मेथड होता है वो सिस्टम की तरफ से 20% आपको अर्निंग आती है। अब पहले जो 2 तरीके थे वो आपके अपलाइन और अपलाइन की टीम की तरफ से थे, और ये तीसरा तरीका है अर्निंग का, ये आपको सिस्टम अपनी तरफ से 20% देता है, ठीक है। 20% मीन्स कि अब इस प्लेटफॉर्म के अंदर तकरीबन 40,000 लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया है। 40,000 का नेटवर्क यहाँ पे अभी तक है, ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है, अभी ज़्यादा लोगों को नहीं पता इस प्लेटफॉर्म का, तो इसलिए इसके अंदर काफ़ी अभी लोग नहीं ज्वाइन हुए, ठीक है। जस्ट 40,000 ही अभी इसके अंदर है। तो अब कोई भी इसके बाद जब ज्वाइन करेगा, ठीक है, लेट्स सपोज आपने आईडी क्रिएट कर ली और अब आपके बाद कोई भी पर्सन आएगा, तो उसका जो है 20% इस पूरे सिस्टम की कम्युनिटी के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो कुछ ना कुछ उसका जो हिस्सा है वो आपकी आईडी में भी आ जाता है। सिस्टम जो है अपनी तरफ से 20% डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, जिसमें कुछ हिस्सा आपकी आईडी में भी आता है। और 4 जो इसमें तरीका है अर्निंग जनरेट करने का, वो ये है कि आप अपनी टीम बिल्ड करनी है, अपनी खुद की टीम आप बिल्ड करेंगे, एक कम्युनिटी जो है आप बिल्ड करेंगे, एक एम्पायर खड़ी करेंगे, एक नेटवर्क बिल्ड करेंगे, तो अपनी टीम से आप जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने अपलाइन या अपलाइन की टीम के सहारे ना बैठें, आप अपनी टीम क्रिएट करें, ठीक है, अपने एक नेटवर्क क्रिएट करें, तो वहाँ से आप जो है अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप मंथली जो है लाखों में ईजिली जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। तो अब हम बात करते हैं कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट से इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। और मिनिमम जो है आप 2.2 मेटिक से आप यहाँ पे स्टार्टअप ले सकते हैं, 2.2 मेटिक से आप यहाँ पे स्टार्टअप ले सकते हैं, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको बता रहा हूँ, मिनिमम मेट्रिक बता रहा हूँ जिनसे आप स्टार्टअप ले सकते हैं। अपने 2 लेवल जो है वो X3 और X6 के अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं कम से कम। इससे कम जो है आप मेट्रिक से नहीं ज्वाइन कर सकते, कम से कम आपके पास 2.2 मेट्रिक होने चाहिए, और ये आपको 900 रुपीज़ की जो है आपको मिल जाएंगे बाइनेंस से, या फिर आप जिस सीनियर के साथ ज्वाइन कर रहे हैं वो सीनियर भी आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आपके ट्रस्ट वॉलेट या फिर टोकन पॉकेट के अंदर आपके पास 2.2 मेट्रिक होना लाजमी है, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से कोई इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 900 रुपीज़, और ये भी फ्लक्चुएट होती रहती है इसके प्राइजेस रेट्स हैं, ये कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी 900 अभी ज़्यादा हैं, कभी 800 होते हैं, कभी 700, कभी 750, कभी 850, ये जो है चेंजेस इसके अंदर आते रहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 900 ही होता है, और बाकी जो है 900 आपके पास कम से कम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए। आप इजीली इसको एफर्ड कर सकते हैं, और वैसे भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और आईडी क्रिएट करने के बाद आपको नॉन वर्किंग भी यहाँ से आना स्टार्ट हो जाती है। और ओके जी, तो अब हम लास्ट में बात करते हैं कि हम अपने अकाउंट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर, अपने आईडी को किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। तो 3 स्टेप्स में आप अपना आईडी जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आपने प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और अपने टोकन पॉकेट या फिर ट्रस्ट वॉलेट इन दोनों में से कोई एक वॉलेट आपने इंस्टॉल कर लेना है, और उसके अंदर आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जब आप अपना स्टेप 1 में अकाउंट क्रिएट करेंगे टोकन पॉकेट या फिर ट्रस्ट वॉलेट किसी भी एक वॉलेट के अंदर, तो उसके बाद अब आपको 2.2 मेट्रिक चाहिए होंगी। तो आप जो अपलाइन है आपके, जिनके साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिनकी टीम आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनसे आप 2.2 मेट्रिक ले लें। अपने उनको पेमेंट सेंड करनी है, वो आपको मेट्रिक जो है वो सेंड कर देंगे। स्टेप 2 में आपके पास मेट्रिक आ जाएंगे। अब थर्ड स्टेप में, लास्ट वन स्टेप में, आपने जस्ट वहाँ पे अपना वॉलेट जो है वो कनेक्ट करना है। आप अपना रेफरल लिंक अपलाइन से ले लेंगे और उनका रेफरल लिंक वहाँ पे अटैच करके और अपनी आईडी को जो है रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्टर कर देंगे। तो बहुत ही इजी है, 3 स्टेप्स में आप अपना अकाउंट जो है वो इजीली क्रिएट कर सकते हैं और इस सिस्टम का जो पार्ट है वो आप बन सकते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप सो कि आपको काफ़ी कुछ जो है वो समझ आया होगा और आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको एक अच्छा सपोर्टिव अपलाइन नहीं मिल रहा है, एक अच्छी टीम नहीं मिल रही, तो आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे क्लब को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमारे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर सपोर्ट भी किया जाएगा और आपकी टीम बनाने में आपकी हेल्प भी की जाएगी। हमारी टीम को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।